इस लेक्चर में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, रिड्यूस्ड स्कोर मेथड से निकालेंगे। इसके पहले भी हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। दिए गए प्राप्तांकों का अंक कम करने की विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रिड्यूस्ड स्कोर मेथड फ्रॉम द डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा वही है, डेटा वही है, तरह तरह के मेथड से हम निकाल रहे हैं। पहला कॉलम है स्टूडेंट्स का, यहाँ पर 8 बच्चे हैं, उनका एक टेस्ट में स्कोर है 8, 10, 12, 6, 4, 14, 8, 10 और दूसरा टेस्ट में स्कोर है 18, 22, 16, 21, 30, 19, 24, 18। ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल एज इट इज है, जो और मेथड्स में हम ले चुके हैं कॉमन। आंसर बार बार वही आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर हमको करना क्या है, टेस्ट ए के लिए एक हमने स्थिर संख्या सेलेक्ट कर ली 4 और टेस्ट बी के लिए हमने स्थिर संख्या सेलेक्ट कर ली 16। इसको हम कांस्टेंट नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको CN से हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर दिखाने के लिए आपको। ये कॉलम चाहे बनाइए चाहे ना बनाइए, लेकिन बना लीजिए तो क्लियर रहेगा। टेस्ट ए को स्मॉल XA से रिप्रेजेंट किया है, टेस्ट बी को स्मॉल XB से रिप्रेजेंट किया है। तो XA माइनस CN कांस्टेंट नंबर स्थिर संख्या से को घटाएंगे टेस्ट ए के स्कोर से, तो हमें कैपिटल X प्राप्त होगा। तो देखो 8 माइनस 4, 10 माइनस 4, 12 माइनस 4, 6 माइनस 4, 4 माइनस 4, 14 माइनस 4, 8 माइनस 4 और 10 माइनस 4। 4 जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कॉलम बन जाएगा हमारा, X का कॉलम बनेगा। 8 माइनस 4 इज 4, 10 माइनस 4 इज 6, 12 माइनस 4 इज 8, 6 माइनस 4 इज 2, 4 माइनस 4 इज 0, 14 माइनस 4 इज 10, 8 माइनस 4 इज 4, 10 माइनस 4 इज 6। अगला स्टेप है, इन सारे x को हम जोड़ लेते हैं तो इससे समीशन x प्राप्त हो जाएगा। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 6 40। अगला स्टेप, यहां पर टेस्ट बी के प्राप्तांक दिए हुए हैं, स्कोर्स दिए हुए हैं और यहां पर हमने स्थिर संख्या मानी है 16, CN है 16। तो 18 माइनस 16, 22 माइनस 16, 16 माइनस 16, 21 माइनस 16, 30 माइनस 16, 19 माइनस 16, 24 माइनस 16, 18 माइनस 16। ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉलम बन जाएगा, इसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6, 16 minus 6 is equal to 0, 21 minus 16 is equal to 5, 30 minus 16 is equal to 14, 19 minus 16 is equal to 3, 24 minus 16 is equal to 8, 18 minus 16 is equal to 2. Again, the next step is to sum up all these y values to calculate summation y. So 2 plus 6, 8, 8 plus 5, 13, 13 plus 14, 27, 27 plus 3, 30, 30 plus 8, 38, 38 plus 2, 40। इसके बाद कॉलम एक्स स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर देखो कैपिटल X की वैल्यू रखी हुई है, इसका स्क्वायर करके ये एक कॉलम यहाँ बनाते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 6 स्क्वायर इज 36, 8 square is 64, 2 square is 4, 0 square is 0, 10 square is 100, 4 square is 16, 6 square is 36। यहाँ पर y कॉलम है और y स्क्वायर निकालने के लिए ये y स्क्वायर निकालते हैं। तो 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 मीन्स 4, 6 स्क्वायर इज 36, 0 स्क्वायर इज 0, 5 स्क्वायर इज 25, 14 स्क्वायर इज 196, 3 square is 9, 8 square is 64 and 2 square is 4।
अगला स्टेप है समीशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो हम ये जितने इस एक्स स्क्वायर हैं इन सबको सम अप करते हैं, मतलब 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 36, तो सम करेंगे तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 6 32, 2 कैरी 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 is 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 3 17, 7 carry 1, 1 plus 1 272. So summation x square here it is found to be 272. Next is similarly summation y square. So please sum up all these. 4 plus 36 plus 0 plus 25 plus 196 plus 9 plus 64 plus 4. This gives us 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 9 30, 30 plus 4 34, 34 plus 4 38, 8 carry 3, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 plus 9 17, 17 plus 6 23, 3 carry 2, 2 plus 1 3, so 338 338 हमें मिल गया। उसके बाद ये x कैपिटल X और कैपिटल Y इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 14 0, 10 into 3 30, 4 into 8 4 8s are 32, 6 into 2 12. Again to get summation xy we have to sum up all these values, 8 plus 36 plus 0 plus 10 plus 0 plus 30 plus 32 plus 12. So we have 8 plus 16 8 plus 6 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18, 8 carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 plus 1 12. So in this way I have calculated here n is 8, summation x is 40, summation y is 40, summation x square is equal to 272, summation y square is equal to 338 and summation xy is equal to 128. इस मेथड में इसका सम और इसका सम करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया है। वैसे इसकी वैल्यू 72 है, इसकी 68 है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहाँ नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं, n बराबर 8, समीशन x बराबर 40, समीशन y बराबर 40, समीशन x इज इक्वल टू 272, समीशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 338 और समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 128। इन सारी वैल्यूज़ को, मानों को सूत्र में रखते हैं। सूत्र r इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x मल्टीप्लाइड बाई समीशन y डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट इन वन ब्रैकेट n मल्टीप्लाइड बाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट में n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सबकी वैल्यूज़ रख दीजिए। n इज़ 8, 8 इंटू 128 माइनस 40 इंटू 40 स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्रैकेट में 8 इंटू 272 माइनस 40 स्क्वायर, 8 इंटू 338 माइनस 40 स्क्वायर। 8 को 128 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 1024 1024 और 4 4 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 1600। स्क्वायर रूट के अंदर 8 को 272 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है 2176 minus 1600 within one bracket, and in other bracket if 8 is multiplied by 338 it gives us
2704 2704 माइनस 1600। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो न्यूमरेटर में आता है -576 और डिनोमिनेटर में आता है विद इन स्क्वायर रूट। पहले ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 576 आता है और दूसरे ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1104 आता है, 1104 या 1104 आता है। 576 को 1104 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है 635,904, 6,35,904। अंडर रूट 635,904 का अंडर रूट दाहिनी साइड मैंने करके दिखाया है। अब बार बार हम नहीं बताएंगे, लेकिन शुरुआत बता देते हैं कि पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। 0104 का एक पेयर है, 59 का एक पेयर है और 63 का एक पेयर है। तो पहला डिजिट 7 7 जा 49 जाएगा। इस तरह से पूरा हमने यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अंडर रूट 635,904 की वैल्यू आती है 797.435। After decimal at third place the number is equal to 5 or more than 5, then the preceding values increase by 1. So we can write it as 576 divided by 797.44। इसको डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल रिमूव करके 2 जीरो ऊपर लगा लेंगे तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है -0.7223 और 0.7223 को हम लिखते हैं 72.72 विद माइनस साइन। परीक्षण ए और परीक्षण बी में -0.72 अर्थात उच्च ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त होता है। क्या मिला हमको? देयर इज अ हाई निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। अब परिणाम की व्याख्या देख लीजिए कैसे लिखनी है। इस बार परिणाम की व्याख्या एक इंग्लिश में भी लिख देंगे, जिसमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको आसानी रहेगी। परीक्षण ए तथा परीक्षण बी अर्थात गणित एवं हिंदी के परीक्षणों में प्राप्त सहसंबंध गुणांक -0.72 प्राप्त हुआ है, जो कि सहसंबंध गुणांक -0.72 प्राप्त हुआ है, जो कि उच्च ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक है। यह प्रदर्शित करता है कि यदि छात्र की एक परीक्षण संबंधित योग्यता बढ़ती है तो दूसरे परीक्षण से संबंधित योग्यता की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात दूसरे परीक्षण से संबंधित योग्यता में कमी हो जाती है या कमी आने लगती है, कमी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार दोनों परीक्षणों से संबंधित योग्यताओं में उच्च नकारात्मक सहसंबंध है। अतः इन परिस्थितियों में ये सुझाव दिया जाता है या दे सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों विषयों का चयन एक समय में अध्ययन के लिए नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट ए that is mathematics and test B that is Hindi is found to be -0.72, which is a highly negative coefficient of correlation. It shows that in one test, if the performance of the student in one test is increasing, then at the same time the student in other test is not performing well. Again, that is, his performance is having a declining trend in the other test. The two tests are concerned with highly negative correlation with qualification. So this is the question which I have solved through reduced score method is completed. Please subscribe the channel, press the bell icon and like the video. Okay.